पहले बयान दिया और उसके बाद फिर माफी मांगी। पूरा मामला प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे इस पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। अब एनसीपी से शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड, जो कि शरद पवार के करीबी भी माने जाते हैं, भगवान राम को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र के शिरडी में कहा कि भगवान राम शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी थे। उन्होंने कहा कि 14 साल तक जंगल में रहने वाला व्यक्ति शाकाहारी भोजन खोजने के लिए कहा जाएगा। ये चीज लोगों को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की, एफआईआर के लिए शिकायतें दर्ज करा दी। वहीं उनके बयान पर मचे बवाल के बाद जितेंद्र आव्हाड ने माफी मांग ली है। कहा कि कभी कभी गलती हो जाती है। अपने बयान पर माफी मांगते हुए जितेंद्र आव्हाड ने आगे कहा कि वो इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहते हैं, यही इसको समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक तर्क भी दे दिया। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के श्लोक नंबर 102 में इस बात का जिक्र है। तो रेफरेंस दे दिया है, मुझे बख्श दीजिए, लेकिन ये रेफरेंस है, इसको आप भी पढ़िए और आप भी समझिए, ये उनका कहना था। तो इस बात पर अब राजनीति गर्म होती जा रही है, तूल पकड़ती जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी ने इसको सीधे सीधे इस बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की है, आक्रोश व्यक्त किया है और प्रभु श्री राम का अपमान इसे बताया। तो ये बातें अभी क्यों कहनी पड़ रही है? अगर उनको ऐसा कुछ लग रहा था या उन्होंने ऐसा कहीं पर पढ़ा था तो इस बात का जिक्र वो पहले भी कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आते जा रही है, ठीक वैसे वैसे राम मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, प्रभु श्री राम के वनवास को लेकर, तमाम बातों को लेकर अब सियासी दल, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, नई नई बातें ढूंढ ढूंढ कर निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कोई राम मंदिर का श्रेय लेना चाह रहा है तो कोई इस तरह से प्रभु श्री राम के जीवन काल को याद करते हुए विवादित परिस्थितियां खड़े करने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये मामला आगे कितना तूल पकड़ता है ये भी देखना होगा। हालांकि जितेंद्र आव्हाड एनसीपी ग्रुप में है और एनसीपी के शरद पवार का जो गुट है उसमें वो है, क्योंकि अजीत पवार जो कि एनसीपी से ही है वो फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर है और उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है उनके धड़े ने। तो जाहिर तौर पर एक तरफ एनसीपी अकेले शरद पवार का गुट है, एक तरफ अजीत पवार का गुट है और उसमें भी हिंदुत्व के नाम पर, चूंकि शिवसेना के साथ एनसीपी का गठबंधन है तो हिंदुत्व को लेकर फिर से एक बार विवाद की स्थितियां बन सकती है। और चूंकि शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे भी इस बारे में बोल चुके हैं कि उनको अब तक निमंत्रण नहीं मिला है। तो तमाम बातें अगर देखा जाए तो ये जो पूरी खिचड़ी बन रही है वो इसके इर्द गिर्द बन रही है कि राम मंदिर और अयोध्या के लेकर क्या बयान दे, कैसा बयान दे, जिससे कि राजनीतिक तौर पर इसका लाभ हो सके, फायदा मिल सके। और इसीलिए जो भी राजनेता हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, एनसीपी का हो, शिवसेना का हो, इसको लेकर जरूर आजकल बयान देने के लिए आमादा होता है। और कभी वो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है उसको लेकर कुछ कहते हैं, तो कभी वो इस तरह से उनकी जीवनी को लेकर कुछ कहते हैं, तो कभी बीजेपी, कांग्रेस या शिवसेना की भूमिका राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में क्या रही है उसको लेकर जिक्र करते हैं। तो बात होती है बार बार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की। जब से प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन 22 दिसंबर को होने की बात सामने आई है, श्रेय की राजनीति भी खूब हो रही है। लेकिन 2024 को भी मद्देनजर रखा जा रहा है क्योंकि 2024 में ही लोकसभा के चुनाव होने, यानी कि अब से सिर्फ 2 से 3 महीने के बाद मई के महीने में लगभग चुनाव हो सकते हैं। और ऐसे में कोशिश यही है बीजेपी की भी कि वो 400 प्लस सीटें इस बार जीते और भारी बहुमत के साथ 2024 में जीतकर संसद के अंदर पहुंचे। इसके लिए एक स्लोगन भी तैयार किया गया है, अब की बार 400 पार और फिर से मोदी सरकार, ऐसा एक स्लोगन तैयार किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं। राजपाल सिसोदिया जी, जिस तरह से जितेंद्र आव्हाड जी ने बयान दिया है, माफी तो मांग ली है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ऐसा है कि राम के बारे में कुछ भी कह दो,
और फिर माफी मांग लो। तो ये करोड़ों करोड़ों सनातनियों के जो आस्था के केंद्र है भगवान श्री राम, उन्होंने सनातनियों को मर्यादा में रहना सिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम हुए वो। तो उनसे अगर कुछ सीख सकते हैं तो ये एनसीपी के नेता, कांग्रेस के नेता, स्टालिन जैसे लोग कम से कम मर्यादा में रहना सीख लें। इतनी अगर इनकी हिम्मत है तो जरा दूसरा वर्ग भी है सनातन के अलावा, जरा उनके देवी देवताओं के बारे में ऐसा बोल के देख ले, इनकी हिम्मत हो तो। सनातन और सनातन को मानने वाला अगर सहिष्णु है तो उसका इस तरीके से माखौल उड़ाना, मजाक उड़ाना, ये लोग बंद करे। ऐसा करके ना ही ये हमारा अपमान कर रहे हैं, अपितु खुद के पांव पे भी कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। सनातनी जो कि इस वर्ल्ड देश के अंदर बहुसंख्यक वर्ग है, उनके आराध्य का ऐसा मजाक उड़ाना, मजाक उड़ा माफी मांग लेना, ये थूक के चाटने का काम कब बंद करेंगे कांग्रेस के नेता, एनसीपी के नेता? ये देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। जनता के मन में इस प्रकार की बातों से, इस प्रकार के बयानों से इनके प्रति नफरत होने का काम हो रहा है, घृणा होने का काम हो रहा है, और ये लोग अपनी अपनी पार्टियों का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। हमारे भगवान का इस प्रकार से अपमान करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। अगर ये अपमान करते हैं तो ईश्वर तो इनको दंड देगा, प्रकृति की न्याय व्यवस्था है वो दंड देगी, पर जनता तो मतदान में इनको घर बिठाने का काम करेगी। महाराष्ट्र में ये घर बैठ चुके हैं, देश में ये घर बैठ चुके हैं, कभी सत्ता में हुआ करते थे, आज विपक्ष के लायक भी नहीं रहे हैं, और ऐसे ही नालायकों जैसे बयान देते रहे तो ये कहीं के लायक नहीं रहेंगे। जनता इनको घर बिठाने का काम करेगी। क्या जिसमें कि इस बात का उल्लेख किया गया, ये उन्होंने कहा है। सिसोदिया जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, नहीं सुन पा रहा हूँ, आप बताइए फिर से। मेरा सवाल यह था कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, माफी तो मांगी उन्होंने, लेकिन वाल्मीकि रामायण के श्लोक नंबर 102 में इस बात का जिक्र किया गया, ये उन्होंने कहा है, जरा उसको भी जनता को पढ़ना चाहिए, ये उनका कहना है। अब जनता को जो पढ़ना चाहिए वो जनता पढ़ लेगी। जनता को पढ़ाने का काम ये न करे। ये राजनीति में आए हैं तो राजनीतिक मर्यादाओं का पालन करें, मर्यादा में रहकर आचरण करें तो अच्छा होगा। बाकी तो अब ये राकापा है, राकापा का क्या बात करें अब इनकी, ये तो खत्म है। खत्म होते होते जो इस प्रकार की बातें करके और अपने खुद के ताबूत में अंतिम खील ठोकने का काम कर रहे हैं। जी राजपाल जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी, जुड़ चुके हैं। बृजमोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आखिरकार जितेंद्र जी को यह बयान देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या इसकी जरूरत थी और इस तरह की भावनाओं को आपने फिर से उद्वेलित किया है? बीजेपी कह रही है कि आपने अपमान किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय जितेंद्र आवाड साहब और शरद पवार जी के साथ काम कर रहे हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उससे इनका कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो आदरणीय जितेंद्र आवाड साहब ने कहा है, हम लोग पूरी तौर से उससे असहमत हैं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को जो कि सार्वजनिक जीवन में है, उसको हमेशा इन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए जो किसी धर्म से जुड़ी हुई हो या कोई ऐसी विवाद पैदा करती हो देश के अंदर। मैं नहीं समझ पाता कि उन्होंने इस मौके पे इस बात को क्यों कहा। अभी यही कहा जा सकता है कि चूंकि उन लोगों को कोई महत्व नहीं मिल रहा, उनको मीडिया भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तो शायद इस प्रकार की कटुता की भाषा बोलकर वो शायद महत्व पाना चाहते हो जो उनको मिल रहा है। जिस प्रकार से आप और हम आज उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं पूरी तौर से उनके दिए गए बयान की निंदा करता हूं। बल्कि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए उनको सचमुच हृदय से माफी मांगनी चाहिए। अगर वो एक तर्क के साथ ये कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, इसका मतलब वो अभी हृदय से स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया है।
तो और हम लोग इस प्रकार की किसी भी बयान से असहमत हैं और सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं से और लोगों से हम लोग ये हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि वो मर्यादित और संयम भाषा में कोई अपने विचार व्यक्त करेंगे, जिससे किसी बिल्कुल। चलिए आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर होगी। बहुत शुक्रिया बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपका भी। राज्यपाल सिसोदिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।